नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। इंडेक्स व्यू 5 अगस्त 2025। तो 5 अगस्त का जब नाम आता है ना, मुझे एक ध्यान आता है एक बात और। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को रिवोक किया था। तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीटली हिंदुस्तान के साथ मिल गया। पहले जो अटका हुआ था ना 370 के कारण, वो मिला दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। बहुत खुशी हुई मुझे। अब वहाँ पर शांति है और वहाँ पर प्रगति होगी। हो सकता है कल 5 अगस्त कुछ नया कुछ हो जाए, पॉसिबल है। और एक बात, 5 अगस्त के दिन राम मंदिर का भी हुआ था, ध्यान होगा आपको। यस। अब क्या लगता है 5 अगस्त के लिए? यह है हमारे सामने सेंसेक्स का चार्ट। जब सेंसेक्स का चार्ट देखता हूँ मैं, ये मंथली चार्ट है। जो रेड बार है उसने ग्रीन को खा लिया है। अब जो ये बार है, लोअर बार है, छोटा बार है, तो मैं कहूँगा माइनस अब तक, क्योंकि पुराना बार तो वीक है ना, इसलिए। अब रहा ये वीकली बार ना, वीकली में तो एक ही दिन हुआ है, वीक पूरा का हुआ है, तो उसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, इतना 5 हफ्तों से गिरावट आई है। हो सकता है ये जो बार अगर यहीं पर बंद होता है तो उसके बाद ऊपर भी जा सकता है, और नीचे ऐसे सैंडविच बन गया, ऐसे लाल बार बन गया, तो नीचे भी आ सकता है। तो ये कंटिन्यू डाउन हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि एक ही दिन हुआ है, कल है ट्यूसडे, आज है मंडे, तो मैं इसको न्यूट्रल करूंगा बस। अब देखते हैं सेंसेक्स का डेली बार। अब डेली बार देखता हूँ तो एक बात ध्यान आती है मुझे, ध्यान दीजिए। ये मार्केट में इतनी गिरावट आई, एक पहला अटैम्प्ट हुआ ऊपर जाने का, सेकेंड अटैम्प्ट हुआ ऊपर जाने का, ये तीसरा अटैम्प्ट हुआ ऊपर जाने का। अगर यहाँ पर जो गिरावट है वो थम गई है फिलहाल, हो सकता है एक अपमूव मिले। अगर अपमूव मिलेगा तो कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक पॉसिबल है, 82,000 पॉसिबल है अगर अपमूव मिलता तो। अगर अपमूव नहीं मिलता और वीकनेस शुरू होती है, कंटिन्यू होती है, जो जैसे ये रेड बार है ना, ये वाला रेड बार ऐसा खुल के ऐसा रेड बार बन सकता है, ऐसा रेड बार बन सकता है। ऐसा हुआ तो गिरावट अब भी कायम है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आएगी। तो मैं इसको बोलूँगा पॉजिटिव बार बोल सकता है अगर कल अपमूव मिले तो। अब रहा इंट्राडे बार। अब सेंसेक्स का इंट्राडे बार देखता हूँ तो ये मूव को मैं कंपेयर करता हूँ इस मूव से, और इस मूव को मैं फिर कंपेयर करता हूँ इस मूव से। ये जो मूव था रिएक्टिव अप मूव था, ऊपर गया है नीचे आने के लिए। ये मूव भी गया था ऊपर गया है नीचे आने के लिए। ये मूव में भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये अप मूव मिलता भी है यहाँ से तो पॉसिबल है कि 81,700, पहले हमने निकाला था 82,000, अभी 81,700 पॉसिबल है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, मैं मार्किंग करता हूँ, वो है ये जोन 80,800। अगर 80,800 टूटेगा तो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस है, फिर और गिरावट बढ़ेगी। तो ये दो पॉइंट्स मार्क कीजिएगा। अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट मंथली। मंथली में है तो वीक, रेड बार है, ये वीक है, तो मैं इसको माइनस पकड़ूंगा, कुछ खास नहीं है। अब मंथ कहाँ पूरा हुआ है, तो शुरू हुआ है ना मंथ। ये रहा वीकली बार, वीकली भी एक ही दिन हुआ है, तो इसको बात को मैं इग्नोर करता हूँ। 5 हफ्ते डाउन है, पॉसिबल नीचे हो सकता है, तो यहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है 24,000। अगर स्ट्रेंथ होगी तो मालूम पड़ेगा कल। ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट निफ्टी का मैंने देखा, वही बात है, पहला अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, ये थर्ड अटैम्प्ट। अगर अटैम्प्ट कंटिन्यू होता है तो पॉसिबल है कि यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक पॉसिबल है। वो है करीब 25,000 या 25,100, 25,100 ये पॉसिबिलिटी है अगर अपमूव मिलता है तो। हाँ, एक क्रूशियल सपोर्ट है यहाँ पर 24,600। अगर ये टूटा ना 24,600 तो मार्केट में काफ़ी गिरावट आ सकती है, इतना ध्यान देना। इंट्राडे बार देखते हैं, क्या इंट्राडे बार में कुछ नज़र आता है? जो नज़र आता है ना इंट्राडे बार में, ये रिएक्टिव अपमूव है,
ये रिएक्टिव अप मूव है, ये रिएक्टिव अप मूव है। इसका मतलब जैसे ये नीचे आया, जैसे ये नीचे आया, ये भी नीचे आ सकते हैं। अगर अप मूव मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 25,000 पे, और जब तक 25,000 दिल से बाहर नहीं करता ना फोर्स के साथ, तब तक मज़ा नहीं है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट, मंथली चार्ट वीक है, पहले माइनस था, अब भी माइनस है, वीक। देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जो छोटा बार बना हुआ है, ये जो बार बना है छोटा बना है लेकिन नैरो है, डाउन है, तो पॉसिबल है कि लोअर लेवल करीब 54,500 पॉसिबल है। तो मैं करूँगा, इसमें फ़िलहाल स्ट्रेंथ तो नहीं है वीकली बार में, लेकिन हुआ भी तो एक ही हफ्ता है। डेली बार क्या लगता है? डेली बार में भी वीकनेस है, देखिए वीकनेस है, लोअर बना हुआ है, पॉसिबल है कि यहाँ पर 55,000 आ सकता है। वीक तो है, स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। स्ट्रेंथ आएगी जब ये करीब 57,000 ये पार कर लेगा जोन, वो है 57,250, तब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी। इंट्राडे क्या लगता है? क्लियर कट इंट्राडे वीक है, ये अपमूव वीक है, ये अपमूव वीक है, ये अपमूव वीक है, और ये भी तो वीक ही है। अगर यहाँ पर टूटा ना 55,400, और गिरावट आएगी। 55,400 टूटा तो 55,000, 3,000 कुछ भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी तो वीक है, तो मार्क कीजिए पॉइंट्स। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।